10 साल तक आपने भाजपा की सरकार बनाई। 10 साल पहले हमारे हरियाणा में क्या चलता था? मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो, मिलती थी? एक ही जाति का विकास होता था, एक ही जिले का विकास होता था, 36 बिरादरी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? आज हमने 2 लाख युवाओं को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिए से अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर नौकरी देने का काम। सिर्फ रोहतक नहीं, पूरे हरियाणा का विकास किया। और एक जाति नहीं, 26 बिरादरी का काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, ये राहुल बाबा जो घूम रहे हैं, आप मेरी बात याद रखना, ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री है। ये कह रहे हैं आप पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताने आया हूं भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने अन्याय किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट दबाकर किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक कांग्रेस पार्टी ने रखा। मंडल कमीशन का रिपोर्ट किसने दबाया? इंदिरा गांधी ने दबाया। और जब मंडल कमीशन लागू किया, इसका विरोध किसने किया? राहुल बाबा, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी को मेडिकल, इंजीनियरिंग, सैनिक स्कूल सभी में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, हमारे सैनी जी ने ओबीसी का क्रीमीलेयर जो 6 लाख तक था उसको बढ़ाकर 8 लाख और तनख्वाह और कृषि आवक को भी बात करने का काम हमारे नायब सैनी जी ने बनाया है। भाइयों बहनों, ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले राहुल बाबा आज सेना के जवानों की बात कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। ये हरियाणा हमारा वीर भूमि है। यहां की माताओं ने सेना में हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से भेजा है, हरियाणा से भेजा है। और आप क्या बात करते हो? 40-40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोक कर? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी 40 साल राज करे, आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। हरियाणा वालों, आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों, ये झूठ बोलते हैं अग्निवीरों के लिए कि अग्निवीरों से युवा बेकार हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, हमारे संकल्प पत्र में हमने तय किया है हरियाणा के एक एक अग्निवीर को भारत सरकार और हरियाणा सरकार पक्की पेंशन वाली नौकरी देने का काम करेंगे। अग्निवीर युवाओं को बेरोजगार करने की योजना नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना की आयु कम करने की योजना। 4 साल तक वहां काम कर 30 लाख का एफडी लेकर जब युवा आएगा, लाल जाजम बिठाकर उसको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं पूरे हरियाणा में घूम कर आ रहा हूं। माहौल देखा है मैंने। हरियाणा में
भाजपा की सरकार बनने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लगने, कमल खिलने वाला है। हमारे कुछ प्रत्याशी इधर उधर निर्दल खड़े रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, चुनाव के बाद हम ले लेंगे। वोट तो देना है, कमल के निशान पर वोट देना है। आपका वोट बिगाड़िएगा मत, मैं आपको कहता हूं, आपका वोट मत बिगाड़िएगा। राहुल बाबा अभी अभी अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। मुझे बताओ भाई, एससी का, एसटी का, हमारे पिछड़े वर्ग का और जो सवर्ण वर्ग है उसके गरीबों का आरक्षण समाप्त करना है क्या? जोर से बोलो, करना है क्या? ये राहुल बाबा क्या कर रहा है अंग्रेजी में? वो मानते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हरियाणा वालों को समझ में नहीं आता, उनको मालूम नहीं है हम भाजपा वाला हिंदी कर कर बता देंगे हरियाणा वाले को। भाइयों बहनों, क्या कर आए हैं कि विकास हो चुका है पिछड़ों का, ओबीसी का विकास हो चुका, दलितों का हो चुका, गरीब जो सारे थे सवर्ण उनका भी विकास हो चुका, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अरे राहुल बाबा, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आरक्षण समाप्त नहीं कर पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का गारंटी है। भाइयों बहनों, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां पर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम धारा 370 वापिस लाएंगे और कह रहे हैं कि ये जो तिरंगा फहर रहा है ना, इसके साथ साथ कश्मीर का अलग झंडा भी बनाएंगे। मुझे मन से बताना इंद्री वालों, ये कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 वापिस चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? अरे झंडा कैसे हो सकता है कश्मीर में दूसरा? राहुल बाबा, आपकी ताकत नहीं है, कश्मीर में फहरेगा तो मेरा प्राण से प्यारा तिरंगा फहरेगा और कुछ नहीं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने में पीछे मुड़कर नहीं दे। पहले कांग्रेस की सरकारें आती थी, विकास होता था क्या? विकास नहीं होता। डीलर, दलाल और दामाद की सरकारें चलती थी, पर अभी भी ये दामाद को खुश करने में पड़े हैं। और भाइयों बहनों, इनकी सरकार आ गई तो अभी अभी हमारे सीएम साहब ने बताया, कांग्रेस के प्रत्याशी कहने लगे हैं पहले मेरा घर नया बनाऊंगा, फिर मेरे सपोर्टर का बनाऊंगा, फिर मेरी पार्टी वालों का बनाऊंगा। तो इंद्री वालों, आपका कब बनेगा बताओ भाई? इनका उद्देश्य हरियाणा के युवा को काम पर लगाना नहीं है, अपने दामाद का घर भरने का है, घर भरने का है। भाइयों बहनों, इनको गलती से भी घुसने मत देना। मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भेजा, गैस का सिलेंडर भेजा, बिजली भेजी, 5 किलो अनाज मुफ्त भेजा, 5 तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। और आप हमारे नायब सैनिक को फिर से मुख्यमंत्री बना दो, 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने का हम काम करेंगे। और भाइयों बहनों, इंद्री वालों बड़े भोले हो आप, 10 लाख में ताली बजा दिए ना, बजा दिए ना। अब मैं बताता हूं, 10 लाख नहीं, घर में अगर 70 साल से बड़ा कोई बुजुर्ग है तो 10 की जगह 15 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा, 15 लाख। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि किसानों को जो 6,000 रुपया देते हैं उसको हम अब 6,000 की जगह 10,000 तक भेजने का काम करेंगे। ये माताएं बहनें यहां बैठी है, आप चिंता मत करो, गैस के सिलेंडर का दाम जो हो जाए
हरियाणा की माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर हमेशा मिलेगा। इसके साथ साथ हरियाणा की हर माता बहनों को 2100 रुपये का चेक हमारे नरेंद्र मोदी जी भेजेंगे। नरेंद्र मोदी जी भेजेंगे हर महीना 2100 रुपये का चेक नरेंद्र मोदी जी भेजेंगे। और भाइयों बहनों, कांग्रेस विकास कैसे करेगी? हमारे यहां कहावत है ना, एक अनार और 100 बीमार, खाए तो कौन खाए। अभी तो जीते ही नहीं है, चुनाव चल रहा है। अब हुड्डा साहब कहेंगे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हो, मैं बनूंगा। कुमारी शैलजा कह रही है मैं बनूंगा। शैलजा बहन, आपके तो सारे प्रत्याशी काट दिए, आपको कहां से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और प्रियंका बहन का आदमी सुरजेवाला भी कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई, आपकी स्थिति ऐसी है, एक परिवार नई भैंस खरीदता है। भैंस तो अभी गांव के बाहर है, भैंस लाना है, उसको चारा खिलाना है, दूध बनाना है, दूध में से दही बनाना है, फिर मक्खन बनाना है और मक्खन में से घी बनाना है। भैंस अजी गांव के बाहर है और एक घी के लिए अंदर अंदर झगड़ा कर रहे। ये हरियाणा का विकास नहीं कर सकते। हरियाणा का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये राहुल बाबा झूठ बोलने की फैक्ट्री है। एमएसपी करते हैं। राहुल बाबा, एमएसपी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? रबी में कौन सी फसल होती है, खरीफ में कौन सी फसल होती है, मालूम है क्या? क्या एमएसपी करते हो? मैं बताने आया हूं, पूरे देश में कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य 24 फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदता। हमारा नायब सिंह सैनी अकेला 24 फसलों को खरीदता। भाइयों बहनों, धान का भाव उन्होंने 1310 रखा था, हमने 2300 करा और सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दो, हम 3100 रुपया धान खरीदने का काम करेंगे। गेहूं का भाव उन्होंने 1400 रखा था, मोदी जी ने 2275 करा। बाजरा 5600 रुपया करा और सरसों भी 5700 रुपये में खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं हरियाणा में जहां जहां जा रहा हूं, अभी महेंद्रगढ़ से आया, मुझे बाजरा दिया। मैंने बोला बाजरा क्यों दिया भाई? कि हमारा बाजरा कभी सरकार परचेज नहीं करती थी, आपकी सरकार ने ये दाम बढ़ाकर बाजरे वालों को निहाल कर दिया, सरसों वालों को निहाल कर दिया। हम भावांतर भी देते हैं और धान से तिलहन दलहन पर आते हैं तो 4000 रुपया प्रति हेक्टर भी देते हैं। भाइयों बहनों, आपको मैं बताने आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने वाली है। कितनी भाई बोलो तो? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो, कितनी? और मैं गारंटी देकर जाता हूं, अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए कोई दलाल नहीं आएगा। डाकिया मेरी मां से 51 रुपया सगुन का लेकर बेटे व बेटी को नौकरी का सर्टिफिकेट देकर, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। हम पारदर्शिता के साथ 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां पर आया हूं तब 10 साल में बासमती चावल का देश का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा बना है। और अभी अभी बासमती चावल के निर्यात में जितनी भी अड़चने थी
वो क्लियर कर दी है। जितना का जितना बासमती चावल है वो सारा का सारा ऊंचे दाम में दुनिया की मंडियों में भारत सरकार भेजने वाली है। गांव में लाल डोरे में मालिकाना हक हरियाणा ने दिया, पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा ने दी, माताओं बहनों को 50% का आरक्षण हरियाणा ने दिया, सभी घरों में गैस का सिलेंडर हरियाणा ने पहुंचाया, सभी घरों में शौचालय 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में पहुंचाया, खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी दी और हमने किसानों को 2-2 हजार 4-4 हजार मुआवजा भी ज्यादा बारिश का देने का काम हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, पीएम किसान के तहत करनाल के 51,000 किसानों को 200 करोड़ की सहायता की। किसान मानधन योजना में 1200 किसान पंजीकृत हो गए हैं। आरोग्य योजना में 8 लाख लोगों को करनाल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है और 761 करोड़ से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। 200 करोड़ से 85 किलोमीटर लंबा जींद करनाल हाईवे बना दिया। पीएम स्वनिधि के तहत 80 लाख रुपया हमने रेडी पटरी वालों को दिया और आने वाले 5 साल में करनाल में हम एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप बनाने का काम करेंगे। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन बनाएंगे, विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे, हर गांव में ओलंपिक खेल नर्सरी बनाएंगे, 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, डायलिसिस और डायग्नोसिस मुफ्त किया जाएगा, 500 रुपये में माताओं बहनों को सिलेंडर मिलेगा, हर बच्ची जो कॉलेज जाएगी उसको स्कूटर मिलेगा और 36 की 36 बिरादरियों के लिए हम विकास कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे और दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय सफारी का भी निर्माण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी ना देश को सुरक्षित कर सकती ना देश को विकसित कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी राम मंदिर का मखौल उड़ाते हैं, कहते हैं हमने राम मंदिर के विचार को परास्त कर दिया। मुझे बताओ आज इंद्री वालों, राहुल को सुनाई पड़े ऐसे आवाज से बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे राहुल बाबा, 75 साल तक आपके पुरखे रामलल्ला को टेंट में रखे थे। मोदी जी ही थे जिन्होंने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, इनको ना अपनी संस्कृति से लेन देन है ना अपने इतिहास से, उनको अपने परिवार से लेन देन है, परिवार से। राहुल बाबा, ये 60 करोड़ गरीबों का कल्याण मोदी जी के भाग्य में आया। क्यों आया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी चारों ने कुछ नहीं किया, तब जाकर मोदी जी के भाग्य में आया गरीबों का कल्याण। आप करते तो हमारे भाग्य में नहीं आया। ये कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी, ये कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी, ये कांग्रेस किसान और युवाओं की विरोधी पार्टी। भाइयों बहनों, हमारे सारे प्रत्याशी आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहां आपके सामने खड़े हैं।